हेलो, दिस इज़ आगमन सिंह रागा फ्रॉम द फाइव लोटस। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा सेक्स समस्याओं को लेकर। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सेक्स समस्याएं हैं क्या। तो जैसे हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन है, सेक्स में मन ना लगना इत्यादि, ये बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये महिलाओं और पुरुष दोनों में हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में देखने को मिलें या फिर महिलाओं में देखने को मिलें। अब इन सारी चीज़ों के अगर मैं साइड में रख के बात करूं, सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि यहाँ पर सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक टैबू की तरह देखा जाता है। उनको ऐसा देखा जाता है कि जो सेक्स समस्याएं हैं वो उसको आदमी डायरेक्टली कोरिलेट कर लेता है कहीं ना कहीं अपनी इज्जत से, अपनी रेस्पेक्ट से। तो अब इससे होता क्या है कि बहुत ही छोटी जो माइन्यूट चीज़ है वो बड़ा रूप ले लेती है आगे चल के, जस्ट बिकॉज कि आप उसे डिस्कशन नहीं करते, या फिर कह सकते हैं कि कहीं एक गलत जगह जाकर उसका ट्रीटमेंट चुपके से कराकर, तो वो जो छोटी सी चीज़ होती है, जो हो सकता है कि शायद उसमें दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े, उससे भी सही हो सकती है, लेकिन वो जस्ट शेयर करने की ना वजह से, एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। और सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को एक डिप्रेशन और एंजाइटी में भी डाल देती हैं। क्योंकि अगर किसी को सेक्स समस्याएं हैं या सेक्स रिलेटेड कोई सा भी डिसऑर्डर है तो व्यक्ति उसमें बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में जाने की पूरी उम्मीद रहती है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाए। अब इसमें प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाना, मैं कहूँगा, एक बहुत ही मेजर वजह है जिसकी वजह से लोग बाग अलग जगह पर भटक जाते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हाईवे वगैरह के पास या फिर अपने आसपास देखें तो कई जगह पर जो भी समस्याएं हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट हुआ रखा होता है, उनके नंबर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। ऐसी समस्याएं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे पेपर्स वगैरह में भी निकलते हैं। तो जितने भी ये हाईवेज़ पर ऐड हैं ये मुझे नहीं लगता या फिर ऑथेंटिकेट तो नहीं होते। ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा ऐंठने की एक प्रक्रिया है। अब इसमें ये लोग इतने फ्लरिश क्यों कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जो सेक्स समस्याएं हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि जो सेक्स समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं लोग अपने रेस्पेक्ट से जोड़ लेते हैं। तो इसकी वजह से वो कहीं एक प्रॉपर जगह पर डिस्कस नहीं करते। जैसे आदमी को अगर बुखार आया तो वो अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से डिस्कस कर लेता है कि मुझे बुखार है या फिर कुछ ऐसी समस्या है, तो उसमें कई लोग उसको सजेस्ट कर देते हैं कि ये डॉक्टर या फिर ये डॉक्टर के पास चले जाइए और इन पर इलाज करना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सेक्स समस्याओं के साथ या ये बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता, इसको एक टैबू माना जाता है, रेस्पेक्ट से देखता है कि अगर सेक्स रिलेटेड समस्या हो गई तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक रेस्पेक्ट से रिलेटेड कोई बात हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो सोच है, ये मानसिकता है, ये बिल्कुल गलत है और इसको बिल्कुल बदलना चाहिए। क्योंकि जैसे शरीर है, शरीर के अंग हैं, और अगर उनमें कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे बाकी चीज़ों के लिए आप डिस्कस करते हैं, तो इसको भी डिस्कस करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप इसको सही ढंग से या सही तरीके से अगर डिस्कस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप को सही जगह पर जाने का मौका मिलेगा और जल्दी ही ये चीज़ ख़त्म हो जाए। अब मैं कई पेशेंट्स में देखता हूँ कि कहीं कोई समस्या होती ही नहीं है, बस वो इन चक्करों में, फालतू के चक्कर में, फालतू के एडवर्टाइजमेंट में पड़ जाते हैं और वो उन एडवर्टाइजमेंट में पढ़कर अपना सबसे पहले तो बहुत सारा अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। और वो एक हर्बल दवाइयों का एक झांसा देकर उनसे बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया जाता है कि ये करिएगा तो ये हो जाएगा। अब उन दवाइयों की कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता कि उनके क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या बन रही हैं, कहाँ बन रही हैं। तो ज़्यादातर उन दवाइयों का ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, तो उनका दवाइयों का बिल्कुल रिजल्ट है, लेकिन उनके अंदर क्या है ये समझना मतलब बड़ा ही मुश्किल है कि उन दवाइयों के अंदर क्या होगा। कई लोग उसमें स्टेरॉयड और मतलब जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो सारी चीज़ें उसमें मिक्स करते हैं और उसको फिर हर्बल के नाम से उसको आगे उसको देते हैं।
तो उससे रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन ये है कि वो दवाइयों का, देखिए मैं आपको बताऊं, उनका एक स्टेज है। जैसे अगर आप जो इन एडवर्टाइजमेंट की जिनकी मैंने अभी बात की, उनके थ्रू अगर आप चले गए, आप किसी ऑथेंटिक जगह पर नहीं गए, तो क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो बोलेंगे कि ये समस्या हैं। और इसमें क्या होता है, जब सेक्स रिलेटेड कोई समस्या लेके जाता है तो वो आदमी वैसे ही बड़ा डिप्रेशन में, और उसका मोरल थोड़ा सा वैसे ही डाउन होता है। तो वो लोग उसको एक अपने बातों में लेकर एक बहुत ही बढ़िया सा पैकेज बना देते हैं कि ये इतने की दवाई है और ये 6 महीने चलेगी या 1 साल चलेगी या 3 महीने चलेगी, ये इसमें ये हर्बल दवाइयाँ हैं, ये इसमें इसकी भस्म है। तो इस तरीके से वो दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बताऊं, लिटरली अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आइडिया मैं बताऊं आपको, तो 5 से लेकर 10,000 एक वीक का मतलब पैकेज तक वो बना देते हैं, और आगे भी इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो देख लेते हैं कि सामने वाला पेशेंट कितना कैपेसिटी है उसकी देने की, और वो कितना परेशान है। तो अब इन दवाइयों में कुछ अनवांटेड मटेरियल मिला के वो लोग उसको सेवन कराते हैं। उससे क्या होता है कि सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू होता है, और जब अच्छा लगना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे उसकी ओर डिपेंडेंसी बन जाती है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये दवाइयाँ छोड़ देते हैं, तब उसकी डिपेंडेंसी होने की वजह से वो उस दवाइयों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर उसे छोड़ भी देता है तो उसका मोरल और पहले से भी ज़्यादा डाउन हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये एक चेन बनती चली जाती है, फिर आदमी एक से दूसरी बार, दूसरी से तीसरी बार वहाँ पे अपना पैसा बर्बाद करता हुआ चला जाता है। तो कभी भी ऐसे झांसे में मत पड़िए, एक अच्छी ऑथेंटिक जगह पर जाइए, डिस्कस करिए वहाँ पर, और हो सकता है इसमें दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े। अब जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसमें आपको बताऊं, लगभग 85 to 90% जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी उसमें कुछ भी ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, 15% है और 10% जो रेशियो है जो सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर वो मेडिसिन ली जाए तो वो भी बिल्कुल क्योर हो सकता है। अब मैंने आपको सबसे पहले जो बताया है कि इसमें जो व्यक्ति हैं वो डिस्कस करने से बड़ा झिझकते हैं, क्योंकि वो रेस्पेक्ट से उनको देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं, कि ये रेस्पेक्ट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर हो गया, तो इसकी वजह से धीरे धीरे वो डिप्रेशन में और ये सारी एंजाइटी वगैरह में चले जाते हैं। तो देखिए, जो 80 to 85% का जो रेशियो बताया मैंने, 85-90% का रेशियो है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ व्यक्ति को काउंसलिंग के थ्रू ही उसका इलाज किया जा सकता है, और एक अच्छे उसको डाइट चार्ट बनाकर उसको क्या खाना है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा दें, और उसका जो मेंटल लेवल है, या मेंटल लेवल तो नहीं, मेंटल स्ट्रेस जो है अगर हम उसको घटा दें, तो उसकी जो समस्या है, जो सेक्स रिलेटेड जो उसके इश्यूज आ रहे हैं, 99.9% उसके वो इसी से क्योर हो जाएंगे। ये कोई भी उसे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हस्बैंड वाइफ में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर कपल काउंसलिंग अगर करवाई जाए, और इसको मतलब छुपाने की बजाय एक नॉर्मल हेल्दी वे में अगर देखा जाए, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और आप एक बहुत ही ऑथेंटिक जगह, और आपका पैसा भी बहुत कम खर्च होगा। अब मैंने देखा कि YouTube पर हज़ारों वीडियो बने हैं कि अपनी सेक्स पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए, बहुत सारी टाइप की चीज़ें हैं, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किस तरीके से इन्हेंस किया जाए, बहुत सारे कैप्सूल्स, पाउडर, देसी नुस्खे दे रखे हैं कि ये प्योर हर्बल है, प्योर आयुर्वेदिक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि उसको ऑथेंटिकेट करवाइए, कम से कम उसकी एक वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर डाल लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं, कोई टैबलेट डाल रहे हैं, कोई सिरप डाल रहे हैं, कोई नुस्खा डाल रहे हैं, उसकी वैलिडिटी प्रॉपर कर लें। और मैंने आपको ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा सभी लोग, आप लोग, कि ज़रूरी नहीं कि हर एक सेक्स समस्याओं का इलाज कोई नुस्खा हो, कोई दवाइयाँ हों। एक सिंपल एक्सरसाइज, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है काउंसलिंग। अगर एक प्रॉपर काउंसलिंग व्यक्ति की जाए, एक कपल की काउंसलिंग की जाए, तो 99.9% सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। अगर समस्याएं थोड़ी सी बढ़ गई हैं तो उसमें दवाइयाँ और काउंसलिंग दोनों का ही बहुत अहम रोल होता है। इससे दोनों ही चीज़ें हैं, आपका एक तो सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, और दूसरा ये है कि आपके पास जो आपका खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसको छुपाने की बजाय आप इसको सही तरीके से किसी डॉक्टर से डिस्कस करें,
और किसी से उससे मिलें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, और बहुत ही ढंग से इस सारी चीज़ों का इलाज हो सकता है। अगर आपके आसपास या फिर आपको ऐसी कोई भी समस्या है और आप एक कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर अपनी कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने क्लिनिक का नंबर मैं आपको दे दूंगा। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी समस्या है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो फिर उसकी तरफ मोटिवेट किया जाएगा, और वरना मैंने बताया जो समस्या है वो काउंसलिंग के ही थ्रू ज़्यादातर ख़त्म की जा सकती है। तो बस स्वस्थ रहिएगा और खुश रहिएगा, ये 2 चीज़ों से आप क्या है बहुत ही अच्छा अपना जीवन गुजार सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।